ओके, तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ योर लर्निंग डिसेबिलिटीज़। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, इसमें क्या होता है, आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, ठीक है। जैसे आप किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाएंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी रहेगी। डिसलेक्सिया हो गया, मैथ की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लर्निंग में एक बाधा का काम करती हैं, दैट बिकम्स हर्डल इन योर लर्निंग। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो अधिगम अक्षमता है, इस वर्ड को सबसे पहले 1963 में किसने यूज़ किया था? सैमुअल क्रिक ने। आई रिपीट, ये क्वेश्चन सीटेट बहुत बार पूछा है कि जो अधिगम अक्षमता है, ये वर्ड 1963 में सैमुअल क्रिक ने यूज़ किया था। जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, दैट इज़ योर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इनको आपको लाइफ लॉन्ग झेलना पड़ता है, आप इनको सही नहीं कर सकते। जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, तो ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलेगा। इसमें सबसे पहली लर्निंग डिसेबिलिटी है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मीन्स, इसको हम बोलते हैं पठन संबंधी विकार। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत ज़्यादा गलत होता है, ठीक है। बच्चे को प्रोनाउंसिएशन में इतनी ज़्यादा दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि जब उसका फोनेटिक ही क्लियर नहीं है, आपको जब यही नहीं पता कि अ को अ बोलते हैं, तो आप कैसे वो आगे चीज़ों को क्लियर करेंगे। इसमें बच्चा वॉस को क्या बोलता है? सौ बोलेगा। जो द होता है, इसको थ बोलेगा। तो उसके जो फोनेटिक्स हैं, उनके अनक्लियरेंस की वजह से लक्स को लुक्स बोलेगा। सो दिस इज कॉल्ड योर डिसलेक्सिया। ये जो है डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार होता है। ये क्वेश्चन सीटेट हजारों बार पूछा है। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। ये होता है आपका लेखन संबंधी विकार। इसमें क्या होता है, बच्चे को जब लिखने में दिक्कत आती है, तो वो होता है आपका डिस्ग्राफिया। बच्चा क्या करेगा, बी को लिखेगा डी, सी को लिखेगा ई। तो जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, उनको लिखने में बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ग्राफिया मीन्स ग्राफ, ग्राफ पे क्या करते हैं आप? लिखते हैं। एक है नेक्स्ट डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में क्या होता है? कैलकुलेशन, यानी कि इसको हम बोलते हैं गणना संबंधी विकार। इसमें बच्चे को यही नहीं पता होता है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। प्लस को माइनस करेगा, माइनस को प्लस करेगा, मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेगा और डिवाइड को मल्टीप्लाई करेगा। नेक्स्ट होता है डिसमॉर्फिया। मॉर्फिया मीन्स मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी किससे रिलेटेड होती है? फिजिक्स से, ठीक है। इसमें बेसिकली बच्चे को अपनी बॉडी को लेके कुछ ना कुछ डिल्यूजन रहता है। वो अपनी बॉडी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। शीशे में बार बार अपनी बॉडी को देखेगा, बोलेगा मेरा चेहरा मोटा हो गया है, हाथ थोड़े छोटे हो गए हैं, मेरे पैर मोटे हैं, मेरी बॉडी फैल गई है, मेरा चेहरा गोल हो गया है। तो बेसिकली अपनी बॉडी को लेके ही जब आप डिल्यूजन में रहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसमॉर्फिया। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। ये बेसिकली आपका डिप्रेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें तनाव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत ज़्यादा बंदा नेगेटिव रहने लगता है, इतनी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। ये सोशल नहीं होते, लोगों से बात नहीं करेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर वेट होते हैं, ओवर थिंकर होते हैं। ये होता है बेसिकली आपका डिप्रेशन। नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया होता है जब बच्चा भाषा नहीं बोल पाता, यानी कि कम्युनिकेशन में जब दिक्कत आती है, उसे हम बोलते हैं डिस्फेजिया। जो डिस्फेजिया होता है, इसमें फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ जब आप भाषा को मतलब सही से लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। एक होता है अफेजिया और एक होता है डिस्फेजिया। अफेजिया होता है आपका कंप्लीटली भाषा संबंधी विकार, और जो डिस्फेजिया होता है वो होता है आपका भाषा संबंधी विकार तो रहेगा प्लस फिजिकल डिसेबिलिटी। इसमें बोलने में कठिनाई आती है, लिखे या पढ़े शब्दों को नहीं पहचान पाते। जो बात हम बोलना चाह रहे हैं या लिखना चाह रहे हैं, उसको वो सामने वाला समझ नहीं पाता है, ठीक है। जब आप प्रॉपर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, तो आप जब शब्दों को पहचान ही नहीं पा रहे, तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है बुलिमिया। जो बुलिमिया होता है, ये आपको भोजन से संबंधित प्रॉब्लम होती है। इसमें दो डिजीज होती हैं, बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया नर्वोसा। जो बुलिमिया नर्वोसा होता है, इसमें इंसान खाता जाता है, उसको यही नहीं पता होता कि कहाँ उसका पेट भर गया है, और फिर बाद में वो वॉमिट करता है। इस बेसिकली इसमें खाने पे कंट्रोल नहीं होता। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है, दिस इज योर जीरो फिगर, कि खाने को लेके इतना ज़्यादा वो रहते हैं कि हम खाते ही नहीं हैं, और खाना कम खाने की वजह से क्या होगा कि हम मोटे ना दिखें, बॉडी में एनीमिक होने लगते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया जो होता है, इसमें यंग एज में ही जो है वो एजेड आप दिखने लगते हैं। वृद्धावस्था के जो लक्षण होते हैं वो कम उम्र में ही आने लगते हैं। ओवर एज लगते हो आप, ठीक है। जैसे 18-20 साल का बच्चा, उसके बाल जो है वाइट हो जाएंगे, बॉडी में झुर्रियाँ आ जाएंगी, दिस इज प्रोजेरिया। डिस्प्रेक्सिया होता है जब एक से ज़्यादा प्रॉब्लम बॉडी में हो, दैट इज योर डिस्प्रेक्सिया। इसमें स्थूल और सूक्ष्म गतिक कौशल जो है उसमें कठिनाई आती है, दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता। स्थूल कौशल कौन से होते हैं आपके? जिसमें बॉडी के हाथ और पैर को यूज़ किया जाता है, चलना, दौड़ना, फिरना, घूमना,
ये होता है आपके स्थूल गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल जो होता है जहाँ पे आप उंगलियों का यूज़ का ज़्यादा करते हैं, जैसे ड्राइंग करना, पेंट करना, दांत ब्रश करना, खाना खाना। जब इन दोनों ही चीज़ों में प्रॉब्लम आने लगे तो उसे हम बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट है अफेजिया। ये आपका भाषा संबंधी विकार होता है। अफेजिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, जबकि डिस्फेजिया जो होता है वो 50% होता है। अफेजिया 100% भाषा विकार होता है। इसमें बच्चा बोलते समय छोटे छोटे वाक्यों को यूज़ करेगा। इसमें जो होता है बेसिकली स्टैमरिंग होती है। जब बच्चा किसी भी चीज़ को क्या करे, हकला के बोलने लगे, दैट इज कॉल्ड योर स्टैमरिंग। एक होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया जो होता है उसमें इंसान की याददाश्त जो होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है। हम चीज़ों को भूलने लगते हैं। जब आप अनकॉन्शियस होते हैं तब तो चीज़ों को भूलना नेचुरल चीज़ होती है, वो हमारे साथ भी होता है। लेकिन कई लोग होते हैं जो कॉन्शियस माइंड में होते हैं तब भी उनको चीज़ें याद नहीं होती और वो चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड योर डिमेंशिया। फिर होता है आपका अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया होता है जिसमें आप किसी भी एक्टिविटी को नहीं कर पाते, ना आप खाना खा पाते हैं, ना आप बटन लगा पाते हैं, ना आप जूते की लेस बांध पाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड योर अप्रेक्सिया, जिसमें आप किसी भी एक्टिविटी को नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती है। सो आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हों। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछिए। थैंक यू। ओके, ऑटिज्म होता है स्वलीनता, जिसमें बच्चा खुद में ही इन्वॉल्व रहता है, वो सामने वाले से इंटरेक्शन नहीं करता। खुद की उसका एक अपना वर्ल्ड होता है। जैसे कई बच्चे घर में देखा होगा आपने, कमरे में बंद पड़े रहते हैं, वो किसी से बात नहीं करते, कोई गेस्ट भी आता है तो हाय हेलो भी नहीं करते। तो बेसिकली जब इंसान समाज में घुलना मिलना छोड़ देता है तो उसे हम बोलते हैं ऑटिज्म बच्चे। जब किसी काम को बार बार दोहराया जाए, ये बहुत ज़्यादा सीवियर इंट्रोवर्ट लोग होते हैं। अब ये प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन है जो मैंने लिए हैं। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है, रीडिंग डिसऑर्डर। जब पढ़ने का आ जाएगा ना, दैट इज कम्प्लीटली रिलेटेड विद डिसलेक्सिया। जहाँ आप डॉग को गॉड पढ़ रहे हो, गॉड को डॉग पढ़ रहे हो, कैट को कुछ और पढ़ रहे हो। कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? वर्ण और शब्द पहचानने में कठिनाई, ये डिसलेक्सिया है। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ये डिसलेक्सिया नहीं है। डिसलेक्सिया में ये नहीं देखा जाता कि आप कितना फ्लुएंटली पढ़ रहे हो या फिर कितना फ्लुएंसी के साथ पढ़ रहे हो। शब्द और विचार को समझने में कठिनाई, ऑब्वियसली जब आपको वर्ड ही समझ में नहीं आएगा और आपको यही समझ में नहीं आएगा कि वो क्या कन्वे करना चाह रहा है। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, बिल्कुल सही बात है, फोनेटिक्स क्लियर नहीं होते। लेकिन पठन गति और प्रवाह का डिसलेक्सिया से लेना देना नहीं है। शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे हैं वो कौन से होते हैं? तो इस क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन था वो दैट वाज डिस्ग्राफिया। क्यों? क्योंकि जब आप प्रॉपर लिख ही नहीं पा रहे हो, दैट इज योर फिजिकल डिसेबिलिटी। गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता, डिस्प्रेक्सिया होता है जिसमें स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल दोनों में ही क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ना तो आप चल पाते हो, दौड़ पाते हो, फिर पाते हो, घूम पाते हो, और ना ही आप हाथ से लिख पाते हो। भाषा बोधन से संबंधित विकार, दैट इज योर अफेजिया, जिसमें ना तो आप सामने वाले की भाषा को समझ पाते हो और ना ही आप सामने वाले से कम्युनिकेट कर पाते हो। दैट इज कम्प्लीटली रिलेटेड विद लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। एक औसत और बुद्धि वाला बच्चा अगर भाषा को पढ़ने में और भाषा को समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा है तो वो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? यहाँ ढंग से देखिएगा, लिखा है भाषा को पढ़ना और भाषा को समझना, दिस इज कॉल्ड योर डिसलेक्सिया। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी, जहाँ लिखना आ जाएगा, दिस इज योर डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिसलेक्सिया से संबंधित नहीं है। वाचन परिशुद्धता, गति और बोध की समस्या, बिल्कुल सही बात है, डिसलेक्सिया में ही होता है, जहाँ आप चीज़ें समझ नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पा रहे हैं, फोनेटिक्स क्लियर नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। सीधे और उल्टे हाथ के प्रयोग में निश्चय नहीं, डिसलेक्सिया का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप उल्टे हाथ से लिखेंगे कि आप सीधे हाथ से लिखेंगे। लिखने की धीमी गति डिसलेक्सिया होता है। छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाई डिसलेक्सिया होता है। The term used to describe reading disability, this is your dyslexia. Dyscalculia is a problem related with which thing? तो जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सही से नहीं कर पाते हैं, दिस इज योर डिसकैलकुलिया। हु यूज द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी? ये सैमुअल क्रिक ने यूज़ किया था, कब? 1963 में। एक ऐसा बच्चा जो संख्याओं को गलत पढ़ता है, उसमें कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी होगी? डिसकैलकुलिया, जब वो नंबर्स को ही सही से नहीं पढ़ पा रहा है। अगर एक बच्चा जो है वो डॉग को गॉड पढ़ता है, गॉड को डॉग पढ़ता है, कैट को टैग पढ़ता है, तो उसमें कौन सी डिसेबिलिटी होगी? दिस इज योर डिसलेक्सिया। तो आई जस्ट होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई हो। थैंक यू।